इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर मंगलवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है। इस तिथि का महत्व इसलिए है क्योंकि ये पितृपक्ष के दौरान आती है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिनों में विष्णु पूजा करने से भी पितर तृप्त हो जाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जितना पुण्य कन्यादान और हजारों साल तपस्या से मिलता है, उससे ज्यादा पुण्य सिर्फ इंदिरा एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। जानिए इस एकादशी का महत्व और पूजा विधि। एकादशी व्रत और पूजा विधि। 1। इस एकादशी व्रत की पूजा विधि बाकी एकादशी व्रतों की तरह ही है, लेकिन सिर्फ अंतर ये है कि इस व्रत में भगवान शालग्राम की पूजा की जाती है। 2। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी बोलें। 3। इसके बाद भगवान शालग्राम की पूजा करें। भगवान शालग्राम को पंचामृत से स्नान करवाएं। पूजा में अबीर, गुलाल, अक्षत, यज्ञोपवीत, फूल होने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं। 4। एकादशी की कथा पढ़कर आरती करनी चाहिए। इसके बाद पंचामृत वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियों का, तुलसी दल का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। ग्रंथों के मुताबिक इस एकादशी पर पूरे विधान से व्रत कर इसके पुण्य को पूर्वज के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष और व्रत करने वाले को बैकुंठ मिल जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष प्राप्त करता है। किन चीज़ों का दान करें? अश्विन महीने की एकादशी पर घी, दूध, दही और अन्न दान करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इस तिथि पर जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाता है। ऐसा करने से पितर संतुष्ट होते हैं। इन चीज़ों का दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है, धन लाभ होता है और सेहत अच्छी रहती है।